शिव भगवान की शिवरात्रि की कहानी। एक ध्रुव नाम का भील रहता था जंगल में। वो भील शिकार करके अपने गृहस्थी का पालन करता था, गृहस्थी को शिकार करके चलाता था। एक दिन ध्रुव नाम के उस शिकारी के घर में कुछ भी नहीं था, सब भूखे थे, लालें पड़ रही थी। तो उसकी माँ, बाप, पत्नी, बच्चे सभी बोले आज तो कुछ मिला नहीं है खाने के लिए। और ध्रुव को भला बुरा कहा तो ध्रुव ने वहाँ से चल दिया और शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। पूरे दिन जंगल में इधर उधर भटकता रहा, कुछ भी शिकार नहीं मिली। फिर भी ध्रुव घर नहीं लौटा और वहाँ पे एक छोटी तालाब थी, उस तालाब के किनारे जाके और वीलपत्री का पेड़ था, उस वीलपत्री के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने सोचा इस तालाब के किनारे कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएंगे। और उस वीलपत्री के पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। और उसको पता नहीं था नीचे शिव जी की शिवलिंग है। वो इस शिवलिंग के बारे में या शिवरात्रि के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो तो पत्ते ऐसे ही अपने बचाव के लिए गिरा रहा था। और जैसे जैसे पत्ते गिरा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरनी तालाब की तरफ आ रही है। तो वो संभल कर बैठ गया और अपना बाण तान लिया। जैसे ही हिरनी पानी पीने लगती है, वो बाण तानता है तो उसकी वो पानी की झारी से पानी गिर जाता है। और पत्तों की सरसराहट से हिरनी ऊपर देखती है तो उसको वो शिकारी दिखता है। तो हिरनी उस शिकारी से पूछती है क्या कर रहे हो शिकारी। तो वो बोलता है मैं तेरा शिकार करूँगा और मेरे परिवार को ले जाकर खिलाऊंगा। तो हिरनी बोलती है कि मैं एक गर्भवती हिरनी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मैं घंटे 2 घंटे बाद ही प्रसव करने वाली हूँ। और मेरे पेट में बच्चा है तो तुम दो जीव की हत्या का पाप मिलेगा, इसलिए तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। तो वो सोचता है कि वचन दे रही है तो वापस आएगी। और वो शिवलिंग पर पानी और वीलपत्र के पत्ते गिरने से उसकी बुद्धि में थोड़ा चेंज आ गया। उसकी वजह से वो उसको छोड़ देता है कि चलो वापस ज़रूर आना, तुमने वचन दिया है। तो फिर वो वापस वहाँ ही बैठ जाता है उस पेड़ के ऊपर ही और दूसरे शिकार का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद तक वो वापस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिराता रहता है उस शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग तो पत्तों से ढक जाती है और वो पत्ते गिराता रहता है। फिर से एक हिरनी वहाँ उस तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। और जैसे ही उस हिरनी को देखता है आते हुए, वो अपना बाण तान के साध के बैठ जाता है। और हिरनी जैसे ही पानी पीने लगती है तो वो पत्तों की सरसराहट से ऊपर देखती है तो वो शिकारी दिखता है बाण साधे हुए। तो हिरनी पूछती है क्या कर रहा है शिकारी। तो शिकारी ने कहा मैं तुम्हारा शिकार करूँगा और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को खिलाऊँगा। तो हिरनी बोलती है मैं तो 2 बच्चों की माँ हूँ, पता नहीं मेरा पति भी कहीं गया हुआ है और बच्चे अकेले हैं। तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं वापस ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा शिकार कर लेना, पर मेरे बच्चों को, मेरे पति को एक जगह करके आती हूँ, मेरे बच्चों को पति के पास छोड़ के वापस आ जाऊँगी। तो शिकारी ने कहा चलो ठीक है। और शिकारी जैसे ही इधर उधर होता है वो झारी का पानी गिर जाता है शिवलिंग पर और पत्ते वो गिरा रहा है। इससे शिवलिंग की पूजा हो रही है बार बार और शिवरात्रि की रात है। तो फिर वो हिरनी भी चली जाती है। शिकारी फिर से उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। फिर कई देर इंतज़ार करने के बाद एक हिरनी फिर से आती है। तो शिकारी ने वैसा ही किया, फिर से बाण साध के बैठ गया। जैसे ही पानी पिएगी वैसे मैं इसका शिकार करूँगा और अपने बच्चों को और घर वालों को खिलाऊँगा। तो फिर देखती है हिरनी ऊपर देखती है तो शिकारी दिखता है। तो वो पूछती है क्या कर रहा है शिकारी, कि मैं तेरा शिकार करूँगा और मेरे घर वालों और मेरे बच्चों को खिलाऊँगा। तो हिरनी बोलती है मैं अपने पति से बिछड़ चुकी हूँ, मैं पति के वियोग में इधर उधर पूरे वन में घूम कर आई हूँ और ऐसे ही मेरे पति के वियोग में तुम मुझे शिकार कर लोगे तो
तुम्हें बहुत पाप लगेगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं वापस आऊँगी और मेरे पति से मिल के ज़रूर वापस आऊँगी वचनों के साथ। तो उसी हलचल से फिर से उस पर जारी से पानी गिर जाता है शिवलिंग पर, और पत्ते वो गिरा ही रहा है। ऐसे ऐसे वो 3 बार शिव जी की पूजा हो जाती है। तो वो फिर से उसके दिमाग में भी यही आता है, चलो छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ा, इसको और छोड़ देते हैं, और ही कोई आ जाएगा शिकार के लिए। तो फिर से वो हिरनी भी चली जाती है और शिकारी वैसे ही बैठा वापस बैठ जाता है उसी पेड़ के ऊपर और वापस शिकार का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर होने के बाद जैसे शिकारी देखता है एक हष्ट पुष्ट मोटा सा हिरण आता है, तो शिकारी सोचता है इस हिरण का शिकार जरूर करूँगा और मेरे घर वालों को ले जाके सबकी भूख शांत कर दूंगा। तो वो हिरण आके जैसे ही पानी पीने का सोचता है तो हिरण की नज़र उस शिकारी पर पड़ती है। शिकारी से पूछता है, कौन है तुम? कि मैं शिकारी हूँ, तेरा शिकार करूँगा और मेरे घर वालों की भूख शांत करूँगा। तो कि मैं अभी तक यहाँ बैठा है तू पूरी रात से, क्या मैं ही आया हूँ शिकार? तेरे लिए और कोई शिकार ही नहीं आई? कि शिकार तो क्यों नहीं आई, 3 हिरनियाँ आके गई है, पर वो तो वचन दे के चली गई, मैं शिकार कैसे करता? तो क्या ना वो हिरनियाँ जो चली गई है ना, वो तीनों मेरी पत्नियाँ हैं, और तुम अगर मेरा शिकार कर लोगे तो वो अपना वचन कैसे पालन करेगी? इसलिए अगर तुम उन तीनों को एक बार वचनों से छोड़ा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा और उस तीनों हिरनियों का वचन पूरा करके उन तीनों हिरनियों से मिलके मैं वापस सुबह होने से पहले पहले वापस आ जाऊँगा। तो फिर से वो पत्ते नीचे गिरे और उस इधर उधर होने से उस शिकारी की पानी गिर गया और वो शिव जी की पूजा चार पूजा हो गई 4 बार में। तो वो भी चला गया, हिरण गया तो वो तीनों हिरनियाँ मिल गई। तीनों हिरनियों ने कहा ऐसे हम तो शिकारी को वचन दे के आए हैं और हमें तो वापस जाना है। हिरण ने कहा मैं भी दे के आया हूँ वचन, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो वो तीनों हिरनियाँ और हिरण अपने बच्चों को लेके और उस तालाब के किनारे आ जाते हैं और शिकारी को बोलते हैं, अब हम सब आपस में मिल लिए हैं, आप हमारा सभी का शिकार कर सकते हो। तो हिरण ने बोला ठीक है, मैं आप सबका शिकार कर लेता हूँ। पर शिकारी के मन में जैसे ही वो भावना चेंज हो गई, क्योंकि उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए और उसका अनजाने में जल भी चढ़ गया, उसका व्रत भी पूरा हो गया, पूरा दिन का भूखा था और रात में भी भूखा रहा और शिवलिंग पर वो जल और बेलपत्री चढ़ गई। तो उसके मन में दया भावना जाग गई, उसकी वजह से वो उन सबको छोड़ दिया और उसी दिन से शिकार करना छोड़ के अपने घर चला जाता है और काम मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और शिव भगवान का भगत बन जाता है उसी दिन से। इसी तरह ये शिव जी की कथा है। आपका व्रत करके और ये कथा सुनोगे तो